वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसरीन। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं मलिक। जी मालिक साहब, क्या आप चीन के गैर मादी सकाफती विरसे से वाकिफ़ हैं? जी बिल्कुल हूं। अच्छा, क्या आपको पता है कि सकाफती विरसे एक ही कौम या मुल्क के की तारीख़, सकाफ़त और रवायत की अहम इलामत है, और चीन के जो सकाफती विरसे हैं वो हमारी सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, और चीन के जो सकाफ़ती विरसे हैं वो चीन की अहम अक्कासी भी करते हैं। तो आज हमें क्या बताएंगी, क्या सिखाने जा रही हैं? आज मैं आपको एक खुसूसी फ़न दिखाऊंगा, मतलब सोने और जैद का इम्तिज़ाज और सोने का काम बनाने का एक खुसूसी हुनर आपको सिखाऊंगी। वाह, आइए फिर जल्दी से सीखते हैं। चलते हैं। ओके। हाँ जी, ज़रूर। आप ज़रूर हमें दिखाएंगे कि इस तरह का फ़न, इतना शानदार फ़न आपने कैसे सीख लिया है और आपकी का काम कौन सा है। और हम भी सीखेंगे कि हम कितने जल्दी सीख सकते हैं। आइए आइए। नसरीन साहबा, क्या आप इनसे ये पूछ सकती हैं कि ये जो फ़न है ये कहाँ से शुरू हुआ और इस पर जो दस्तकारी की जाती है ये कैसे करते हैं? क्या हमें कोई मुतारिफ़ करवा सकती हैं ये? सोने में जड़े हुए जेड के नक्शो निगार का साइंसी नाम सोने, चांदी और जवाहरात के साथ हिंदुस्तानी मुगल जेड नक्शो निगार है। छंग खानदान में शहनशाह कियान लोंग के दौर में हिंदुस्तान ने खिराज तहसीन के तौर पर मुतअद्दिद इस्लामी जेड अदा किए। वो शहनशाह के आगे बहुत मशहूर थे कि इसने अपने शाही दरबार के हुनरमंदों को मुताला करने और इसके टुकड़ों को तराशने का हुक्म दिया, लेकिन ये हुनर आहिस्ता आहिस्ता चंग खानदान के इख्तिताम पर खो गया। ये 1990 की दिहाई तक नहीं था कि मेरे वालिद यांग जुलियांग ने पुराने फनकारों की महारत की बुनियाद पर सोने से जड़ी हुई नक्शो निगार की तकनीक हासिल की। जिन्होंने शाही दरबार में खिदमत की थी, इनका हवाला इन जेड नक्शो निगार से मिलता है, जो किंग खानदान के दौर में महल के म्यूजियम और नेशनल महल म्यूजियम से इकट्ठे किए गए। तो इनसे पूछें कि जो जिस जेड पर सोना ये लगाते हैं, कुंदा करते हैं, उसमें और आम जेड में कोई फ़र्क होता है या उसके लिए कोई ख़ास जेड होता है? कारीगर जेड की सतह पर नमूनों का खाका पेश करता है और फिर नालियों को काटता है, लिहाजा जेड की कसाफत और सफाई की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें कहें सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि मैं चाय पीऊँगा सोने के कपों में। तो उन्हें कहें कि ये जो धात सोना कुंदा करने के लिए इस्तेमाल होती है, कोई ख़ास धात इस्तेमाल होती है या कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है इसके लिए? सोने के जड़ने के लिए 24 कैरात सोना दरकार होता है, क्योंकि दोनों मवाद के दरमियान कोई लेसदार मादा नहीं होता। धात को काफ़ी नरम और लचकदार होने की ज़रूरत है ताकि इसे थोड़ा थोड़ा करके जेड की नालियों में भरा और पीसा जा सके। अगर धात काफ़ी नरम नहीं है तो धात और जेड को सही तौर पर इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं है। मैं जल्दी से ये चाय पीना चाहता हूँ सोने के कप में। देखिए कम्बे कैसी है चाय? तो वैसी ही, लेकिन इसका मज़ा बहुत आ रहा है। इनसे कहें कि ये जो सोना लगा होता है इसमें कुंदा करते हैं, उसकी मालियत कितनी होती है? कैसे वो गिनते हैं कि कितनी मालियत का इस कप पे सोना लगेगा? मालियत मतलब कितनी रकम का सोना लगेगा? बहुत ज़्यादा नुकसान है। अभी हमने जिक्र किया है कि खालिस सोने को जड़ने के दौरान नालियों में मारने की ज़रूरत है। जड़ने के बाद नालियों के ऊपर इजाफी सोना होता है जिसे मज़ीद पीसने की ज़रूरत होती है और फिर ये एक लाजमी हिस्सा बन जाएगा। हमने नुकसान को शामिल करने के बाद इस किस्म का वज़न नहीं किया, क्योंकि बड़े कामों में इस्तेमाल होने वाले सोने की मिकदार ज़्यादा है। ताहम हम इतने छोटे काम में इस्तेमाल होने वाले सोने की मिकदार का हिसाब लगाते हैं। इसके लिए तकरीबन 2 ग्राम सोना इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें कहें कि आप नस्ल दर नस्ल ये कारोबार कर रही हैं, तो कोई ऐसा हमें अपना काम दिखा सकती हैं जिस पर गोल्ड सोना जो है जड़ा हुआ हो, कुंदा हो और खूबसूरत सा। ठीक है, अब ये टुकड़ा एक जदीद फ़न का काम नज़र आता है जो तकनीकी तौर पर सोने, चांदी और हिंदुस्तान के जवाहरात को चीनी जेड नक्शो निगार के साथ जोड़ता है। ये दिलकश है क्योंकि बुद्ध के सबसे बैरूनी मुजस्मे के 3 पहलू हैं, जिसमें बुद्ध मत के दुआई मोती, एक दुआ का पहिया और कमल का फूल बिलतरतीब लगाए गए हैं।
रवायती चीनी नक्शो निगार को ना तो तब्दील किया जा सकता है और ना ही खोला जा सकता है, लेकिन ये टुकड़ा तब्दील भी किया जा सकता है और इसका बाहर का पहलू खोला भी जा सकता है। जैसा कि ये हिंदुस्तान की दस्तकारी से मरबूत है। मुजस्मे के अंदर प्रजना परमेता हार्ड सूत्रा का एक मुकम्मल वर्जन है, जिसके हर किरदार को एक दूसरे में चमक और खूबसूरती शामिल करने के लिए पॉलिश किया गया और जोड़ा गया है। इसके अलावा एक रस्म नाफिज है जो सूत्रा को आहिस्तगी से नीचे करके और मोड़ कर देखी जा सकती है। इस रस्मी नफाज को नीचे भी किया जा सकता है और मोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि इसमें 10 जोड़ होते हैं। इन्हें कहें कि ये जो इस पर सोना जो है जोड़ा जाता है उन और मुख्तलिफ जेट पर, तो उनमें कौन सी मुश्किलात इनको पेश आती हैं? हम देख सकते हैं कि रस्म पर अमल दरामद करने के लिए नाजुक कारीगरी की ज़रूरत होती है। जेड की सख्त नज़ाकत के बावजूद रस्म नाफिज करने के बहुत से हिस्से वाकई पतले रहे हैं। जुड़ने के वक्त कारीगर अपने हाथ से जेड के असर को महसूस करता है और फिर इसे पीसने के लिए तांबे के हथौड़े को कंट्रोल करता है। ये वाकई पतली बर्फ पर चलने के जैसा है। इसके अलावा प्राजना परमेता हार्ड सूत्रा के पूरे सफ़े के वर्जन के तौर पर इतने छोटे हिस्से पर खुदा होता है। काटने और जुड़ने के हर वार में सफाई की ज़रूरत होती है और ये हुनर बहुत बुलंद है। उन्हें कहें कि पाकिस्तान में जेड अब बहुत ज़्यादा किस्मों के जेड पाए जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह सोने से जिसमें जुड़ा हुआ हो तो वो मुतारिफ़ करवाए जा सकते हैं, क्योंकि आप बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी शालन योवी खाओथांग नोटिस में लिखा है कि हिंदुस्तान आज जेड नक्शो निगार की महारत में पहले नंबर पर है, जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के लोग पानी की चक्की के साथ जेड को कागज़ से भी पतला पीसने के काबिल थे। इस वक्त चीनी लोगों का ख्याल था कि हिंदुस्तान में जेड नक्शो निगार की महारत दरअसल चीन में कशीदाकारी की रवायती तकनीकों से आगे निकल गई है और ज़्यादा महारत रखती है। ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान के लोग न सिर्फ जेड नक्शो निगार में अच्छे थे, बल्कि सोने और रोगन की तकनीक में भी अच्छे थे, लेकिन कुछ तारीखी वजूहात की बिना पर यह फ़नून पहले की निस्बत आहिस्ता आहिस्ता नाकाम हो गए। ताहम मुझे यकीन है कि इस तरह की दस्तकारी पाकिस्तान में फैलाई जा सकती है, जैसा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के याकूत, नीलम और दीगर पैदा करता है। ये अर्जियाती फ़ायदा पाकिस्तानियों को सोने की तार के साथ रंगीन जवाहरात को यकसा करने की इजाज़त देता है, ताकि वो इस तकनीक और फ़न का बेहतरीन इजहार कर सकें। कोई और देखते हैं। अब हम इस दस्तकारी को चीन की नाकाबिल तस्खीर सकाफती विरसा को लोगों की ज़िंदगी के करीब मसनूआत पर लागू करते हैं, जो इसे लोगों के काबिल बनाते हैं। इस तसव्वुर से रहनुमाई लेते हुए इस दस्तकारी को म्यूज़ियम कलेक्शन और आर्ट वर्क्स के ज़ुमरे से बाहर रखा गया है और हम असर ज़ेवरात की अशिया पर लागू किया गया है। मसनूआत के लिए इस्तेमाल होने वाला मवाद हेटियन जेड माला है, जिस पर सोना जड़ा गया है। जेड माला मुख्तलिफ किस्म के नक्शों से जुड़ा हुआ है, जिसके दोनों तरफ फूलों की इश्काल और मरकज़ में रवायती अच्छी किस्मत की शक्ल शामिल है। ये हल्के वज़न का ज्वेलरी का एक टुकड़ा है जो पहना जा सकता है। मेरे हाथ में जेड की माला है, जिसे आप एक सेट के तौर पर पहन सकते हैं। ये वज़न में निस्बतन हल्का है और लोगों की ज़िंदगियों के करीब है। से कहें कि इस कारोबार में सबसे बड़ा नुकसान क्या है और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? I mean, सबसे बड़ी मुश्किलात क्या हैं, एक दो, और सबसे जो फ़ायदा क्या है? दस्तकारी हाथों और दिमाग के ख्यालात और एहसासात के ज़रिए इजहार ख्याल का एक तरीका है और हम समझते हैं कि लोगों को उनकी यादों को मुंतकिल करने की ज़रूरत है। मैं वाकई दस्तकारियों को बहुत पसंद करती हूँ, जैसा कि हर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। मशीन से बने हुए में कोई तफरीक नहीं होती और ना ही कोई कशिश। अभी तक दस्तकारियों में नक्शो निगार के पैटर्न, डिज़ाइन और मजमूई असर का इजहार है, लेकिन दस्तकारी की हदूद होती हैं, क्योंकि इनमें कई और पेचीदा अमल की वजह से पैदावारी सलाहियत का फुकदान होता है। मार्केट में कुछ बड़े पैमाने पर प्रमोशन करना या रवायती दस्तकारी को फ़रोग देने के लिए तजारती मंतक का इस्तेमाल करना नामुमकिन है। तो क्या मैं तजर्बा कर सकता हूँ? ठीक है, चलें। आज हम सोने की जड़ने वाली तकनीकी में जड़ने वाले हिस्से का तजुर्बा करने जा रहे हैं। कारीगर ने पहले ही नालियों को काट लिया है और आपका काम एक तांबे का हथौड़ा इस्तेमाल करना है ताकि खालिस सोना जेड की नालियों में जड़ जाए। जब आप हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय हथौड़े के सर को कंट्रोल करने के लिए अपनी कलाई का इस्तेमाल करें और आहिस्ता से मारें। उंगली से जोड़ने के लिए इस तरह से
बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बजाय हम हथौड़ों का अपना वजन आहिस्ता से सोने की तार पर मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की टैपिंग ताकत और दुरुस्तगी के लिहाज से ज़्यादा तकाजा करती है। मुश्किल है। अंदर आ चुका है। ये बहुत बागवार है आपका ज़्यादा आसान है, उन्होंने कहा। क्या राज है, क्या तरीका है? इसको सीधा करके इसमें डाल दें या नहीं, बस इसको दबाओ। क्यों? शुक्रिया। अगर ये मुनक़ता हो जाए तो आप इसे दोबारा जोड़ सकती हैं। ये ठीक है। अगर आप सोने की तार पर सीधा मारते हैं तो ये नालियों में सरायत नहीं करेगा। अगर सोने की तार सरायत नहीं करती तो फिर गिर जाएगी। तब आप इसे आखिर में पीस लेंगे। अंदर आ गया। आप बहुत बागवार हैं। अंदर बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये वाकई बहुत ही मुश्किल है। देखें, तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने सिर्फ एक तार लगाई। बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पहले देखने में मुझे लगता है कि ये बहुत आसान होगा, लेकिन हकीकत में काफ़ी ही मुश्किल है। सिर्फ कोशिश करने के बाद हमने महसूस किया कि खालिद सोने को जेड में जड़ना कोई आसान काम नहीं है। अब उस्ताद हमें इनकी वर्कशॉप में ले जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि पेशावर कारीगर कैसे जेड के पत्थर के साथ काम करते हैं। इससे पॉलिश किया जाएगा। बहुत ज़्यादा मराहिल है। मजबूत कैसे रहता है? ये तो टूट जाना चाहिए। ये क्या करते हैं? इससे हीट देते हैं तो मजबूत होता है? ये क्या? नहीं, बस ऐसे होते हैं। क्यों? क्या आपको मालूम है कि वो मतलब सोने की तार लगाने से पहले नाली बनाते हैं ना, तो नाली की शक्ल बहुत खुसूस है, क्योंकि इसके नीचे कुशादा है। सीखने और तजर्बे के बाद मैं जानता हूँ कि चीन की गैर मामूली सकाफती विरसे की विरासत में कई उतार चढ़ाव आए हैं, और मैं ये सीख कर हैरान हुआ हूँ कि तमाम दस्तकारियाँ चीन में हमारे मादरे वतन से आई हैं। खूबसूरत मसनूआत देखने के बाद चीनी लोग अपनी ज़ानत को इस्तेमाल करते हुए सोने को जड़ने का फन सामने ला रहे हैं। ये मेरी मुखलिसाना उम्मीद है कि हमारे लोग इस हैरतअंगेज़ तकनीक पर दोबारा महारत हासिल करेंगे और पाकिस्तान के जवाहरात की ताकत का फ़ायदा उठाते हुए अपने लोगों के लिए बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे।